ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। क्रिकेट की बात करेंगे व्यूअर्स। 17 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप का मेला यूएई में सजने वाला है और पाकिस्तान का पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ है जो कि 24 अक्टूबर को होगा और हर एक की नज़रें ऑब्वियसली इस मैच पर टिकी हुई हैं। बट T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम में 4 तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनमें से एक शुएब मलिक की वापसी है, बाकी 3 तब्दीलियाँ भी की गई हैं। लेकिन वो रऊफ साहब ऑब्वियसली बेहतर अंदाज में इरफान से बात करेंगे। मुझे तो ये अंडर एस्टिमेट करते हैं सर, जरा बॉल आपकी तरफ थ्रो कर रही है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं अच्छा नहीं हम उस पर आ जाते हैं कि ये जो तब्दीलियां हुई हैं, सबसे पहली तो बात ये है कि ओरिजिनली जब हम यहाँ बैठ के बात कर रहे थे काफ़ी दिन पहले, तो जो टीम हमने सेलेक्ट की थी या हमारा ख्याल था सेलेक्ट होनी चाहिए थी, ये वही मोर और लेस ये वही टीम आ गई। मुझे बिल्कुल स्टिल आई रिमेंबर कि हम दोनों ने डिस्कशन की थी और हमने कहा था कि ये 4-5 तब्दीलियों की बात की थी। 4 तो ऑलमोस्ट हो गई है, एक रह गई थी, वो वहाब रियाज, या हम कह रहे थे धानी को होना चाहिए, दानिश होना चाहिए। तो क्योंकि जिस तरह की शाहनवाज धानी ने PSL में परफॉर्मेंस दी, अभी नेशनल T20 कप में दी। देखिए एक प्लेयर के लिए इससे बड़ी क्या चीज़ होती है कि वो पहले परफॉर्मेंस देता है, फिर टीम में सेलेक्ट नहीं होता, तो फिर उसकी डीमोरलाइज कर देती है चीज़ आपको। तो ये एक मेरा ख्याल है बड़ा गलत डिसीजन था। आल दो के वो रिजर्व के अंदर अभी शामिल है, बट मेरा ख्याल है कि उनको टीम में होना चाहिए। और हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस हमारे सामने है। हमने देखा कि नेशनल T20 कप के अंदर जितने भी हमारे बॉलर हैं, इवन दो हम बात करें हसन अली की या शहीन शाह अफरीदी की, इनको बहुत ज़्यादा रन हुए हैं। एक मैच में शहीन शाह अफरीदी के 5 चौके लगे, ठीक है। हसन अली को भी उस दिन मैं लास्ट देख रहा था, उनको भी 4 इकट्ठी बाउंड्रीज लगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आपके पास एक्स फैक्टर चाहिए। देखिए क्रिकेट के अंदर आप किसी भी बड़े इवेंट को उठा के देख लें, जो टीम जीतती है, टाइटल जीतती है, आप देखेंगे कि उनका एक कॉम्बो होता है सीनियर प्रोस का और जूनियर का। क्योंकि जूनियर आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो सीनियर होता है वो समहाउ उसको सेटल करते हैं, एडजस्ट करते हैं उस चीज़ को, तो एक आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बॉलिंग लाइनर, बैटिंग तो चलें आपकी स्टेबल होगी, आपने मिडल ऑर्डर भी आप स्ट्रेंथन कर दिया शुएब मलिक के साथ, और ओपनर में भी अब आपके पास फ़खर की ऑप्शन भी आ चुकी है। मेरा तो मानना ये था कि शजील की भी जगह बनती थी, अगर हम उसका नाम ना लें। वो मतलब हमने ओरिजिनली उसमें हमने शामिल किया था, जैसे हमने वो टीम में किया था। अच्छा अब ये बताओ, एक तो बात ये हो गई कि शोएब मकसूद बेचारे के साथ बैड लक हो गई जी, बिल्कुल, कि परफॉर्म अच्छा कर रहा था, पिछले कुछ मैचों में भी बैक इंजरी हो गई और आइंदा अब उसका पता नहीं कभी चांस बनेगा या नहीं बनेगा। ये चांस उसका बहुत अच्छा था। दूसरी बात यह है कि हैदर अली ने मुसलसल परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में, ये जो टूर्नामेंट चल रहा है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर वापस आया, नहीं तो कोई नामो निशान भी नहीं था उसका। आप बिल्कुल, जैसे वो PSL में उनको फाइनल से पहले बाहर निकाला गया था और ना इंग्लैंड में थे ना वेस्ट इंडीज़ में थे और कहीं भी कंसिडर नहीं किया जा रहा था किसी भी जगह पे। उस लड़के ने हिम्मत नहीं आ रही और जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी हमारे सामने है। एक उनकी जो क्लास के अंदर चीज़ नज़र आई, जिस तरह के बैट्समैन तो अच्छे हैं, विदाउट जो फेयर क्रिकेट खेलते हैं, ये बहुत कम क्रिकेटर है, बहुत कम यंगस्टर है। हमने देखा कि आसिफ अली भी स्केयरनेस के साथ खेल रहे थे, खुशदिल शाह भी फेयर एलिमेंट के साथ, आजम खान की हमने देखा कि बहुत डरे हुए। तो ये जब टिमिड अप्रोच आपके अंदर आ जाती है ना किसी बैट्समैन या बॉलर के अंदर, तो वो आपके एक चीज़ हम अगर देखें पाजी, अगर हम एक चीज़ देखें तो बड़ा आसान होता है यूट्यूब पे बैठ के या तनकीद करने या टेलीविज़न पे बैठ के, लेकिन जब आप उस चीज़ पे आप प्रैक्टिकली ख़ुद करने आते हैं, फिर चीज़ों को देखते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि भैया ऐसा नहीं होना, ऐसे होना है। तो आपको क्या लगता है रमीज़ राजा साहब का ये यू टर्न था, या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो मशवरा दिया था कि भाई सीनियर खिलाड़ियों को लेके चलेंगे तो काम होगा, जीत हमारी हो सकती है, तो क्या ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का मशवरा था कि भाई उसी पे अमल किया रमीज़ राजा साहब ने? देखें, इस पे वज़ीर-ए-आज़म का भी तो मैं नहीं कहूँगा, एक आपका टीम कम्बिनेशन होता है। आपका जो मीडिया, खासतौर पर सोशल मीडिया पे जो डिबेट शुरू हुई, जब से सिलेक्शन हुई है टीम की, हमने देखा कि ये कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर आपकी रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ती है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये थी कि न्यूजीलैंड की सीरीज़ आपकी कैंसिल हुई तो आपके प्लेयर्स को खिलाने का मौका मिल गया। अगर न्यूजीलैंड की सीरीज हो रही होती या इंग्लैंड की भी साथ सीरीज होती तो आपने इन्हीं 15-16 लड़कों के अंदर ही रहना था। और आपने जो भी शुएब मलिक को इंडक्ट कर लिया या आपने हैदर अली को इंडक्ट कर लिया, ये शायद किसी तरीके से आ ही ना सकते, टीम का हिस्सा ही नहीं थे न्यूजीलैंड को परफॉर्म करने का। ये मेरा ख्याल है मजबूरी कह लें आप, इसको ज्यादा कहना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस सबके सामने शोकेस की इन्होंने। ऐसा तो नहीं हुआ कि हैदर अली ने परफॉर्म नहीं किया आ गया, या कुछ इनिंग्स बड़ी अच्छी खेली शुएब मलिक ने भी, तो आपको मजबूरी थी कि आपको डालना था। अगर नहीं डालते तो जो आपने रिप्लेसमेंट रखे हुए थे वो तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, अभी भी काफी डिबेट हो रही है आसिफ अली के ऊपर, लेकिन मैं आसिफ अली को एक मार्जिन इधर देना चाहूंगा, शायद इसी मार्जिन की वजह से वो टीम में सेलेक्ट भी हो गए हैं।
आप देखें एक प्लेयर आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड का पार्ट है, उसको आप 7वें नंबर पे खिला रहे हो। 4 मैचेस मैंने ऐसे देखे इस्लामाबाद यूनाइटेड के जिसपे उस बेचारे को 7वें नंबर पे बैटिंग दी गई। अब मुझे बताएं जब किसी को 5 या 6 बॉल्स खेलने को मिलेगी वो अपनी क्या परफॉर्मेंस दिखाएगा। एक मैच के अंदर उनको चौथे नंबर पे बैटिंग के लिए लाया गया। तो एक तो ये थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा, पीसीबी को चाहिए। आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा था, जो लड़के वर्ल्ड कप का पार्ट थे, इंस्ट्रक्शन पास की जाती, कोचेस को कहा जाता कि इनको आपने ऊपर वाले नंबर पे खिलाना है ताकि उनको मैक्सिमम परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलता, वो अपनी एबिलिटीज़ को, अपने कॉन्फिडेंस को गेन करते। जो मेरा ख्याल है गेम प्लानिंग, जो अवेयरनेस हम बात करते हैं, वो बहुत लैक की। इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी यही देखने को मिला। की तो मेरे ख्याल में अच्छा, अब सबकी नजरें जो शायकीन क्रिकेट जितने भी हैं पाकिस्तानी, हम सबकी नजरें यहाँ पे हैं कि हिंदुस्तान के साथ जो मैच होने वाला है तो कहाँ पे कोताहियां हैं, कहाँ गलतियां हमसे हुई हैं, कहाँ पे ज्यादा जोर देना होगा ताकि जीत जो है वो हमारी हो, फोकस कहाँ करना होगा। देखिए उनकी टीम तो बहुत ही बैलेंस हमें नजर आती है ऑन पेपर देखा जाए, आल्दो हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह टीम ऐसी नहीं कि अच्छी नहीं है, अच्छी टीम है। बट आपने याद होगा हम सबको चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान ने सिंगल हैंडली जीत लिया। क्यों जीता? फखर की एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स ऐसी आ गई। आपको वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, खासतौर पे T20 के अंदर आपने अगर जीतना है तो आपको इम्पैक्ट प्लेयर जिताता है। तो हमारी इस टाइम टीम के अंदर सिर्फ 2 इम्पैक्ट प्लेयर हैं अगर हम बैटिंग की बात करें, एक हैदर अली और एक फखर है। अगर तो इन दोनों में से कोई उस दिन द गिवन डे चल गया तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। क्योंकि मेरा ख्याल है फखर को तो अब काफी ज्यादा इंडिया ने वर्किंग भी कर ली है, 4-5 साल से खेल रहे, देख भी रहे हैं यानी उसको। कि तुक्के पर है मैच? नहीं, तुक्के पे तो नहीं कह सकते। इम्पैक्ट प्लेयर की ना बड़ी वैल्यू है। वेस्ट इंडीज की बात करते हैं, वेस्ट इंडीज की टीम वाई टीम है दुनिया में, जो टेस्ट में और ओडीआई में तो बहुत पीछे है। जितनी शॉर्टर फॉर्मेट होता जाता है उतनी वो लिथल टीम बन जाती है। अब वेस्ट इंडीज की टीम के अंदर 8-9 प्लेयर हैं जो इम्पैक्ट प्लेयर हैं। उनकी टीम में से 1-2 कोई खेलता है, वो टीम को मैच सिंगल हैंडली ले जाता है। तो ये हर टीम की अपनी एक स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ होती है। और पाकिस्तान के अंदर अगर इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो ये 2 प्लेयर हैं। तो जो उनका क्वेश्चन था हरमीत पाजी का कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं, क्या करना चाहिए, इनको चांस देना चाहिए, इनको ऊपर वाले नंबर पे खिलाना चाहिए। ये गलती नहीं करनी चाहिए आपको कि आप हैदर अली को 6ठे नंबर पे ले जाए या आप फखर को भी, जिस तरह लास्ट दोनों सीरीज के अंदर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज पे 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे मिडिल ऑर्डर में खिलाते रहे, फिर यूज खत्म हो गया। और ये टाइम है टीम सिलेक्शन का बड़ा मसला आएगा। उसकी वजह ये है कि शुएब मलिक भी टीम अपना जो इनिंग है उसको थोड़ा सा बिल्ड करता है। पहले वो पहले 1-2 ओवर जो है उसमें अपना स्टडी करता है अपने आप को, फिर वो मारना शुरू करता है। अच्छा, फखर के बारे में भी मैंने ये देख लिया है अब कि फखर जो है कुछ अर्से से आते ही वो एकदम मार धाड़नी, हैदर अली जो शुरू से मारना शुरू करता है आपको। तो ये टीम में ऊपर किसको लेके आना है? अगर शुएब को भी नीचे लेके आते हैं तो वो भी एक तरह का, अच्छा ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई क्योंकि शोएब मकसूद भी नंबर 3 पे खेलना चाह रहे थे। आपके मोहम्मद हफीज़ भी नंबर 3 पे खेलना चाह रहे थे, हैदर अली भी 3 नंबर पे खेलना चाह रहे थे। और मुझे जो भी गिवन सर्कमस्टांसेस नज़र आ रहे हैं उसमें मेरे ज़राए के मुताबिक जो ओपन है वो फ़खर और रिजवान करेंगे और बाबर भी 3 नंबर पे खेलेंगे। तो अब आप देखें कि 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी अपनी विश है कि हम नंबर 3 पे खेलें। जैसे आप बात करें कि इनको थोड़ा बिल्ड करते हैं फिर जाके वो हिटिंग की तरफ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है शुएब मलिक तो 5वें 6ठे से पहले मुझे नज़र नहीं आ रहे खेलते हुए। हैदर मेरा ख्याल है नंबर 4 पे आएंगे क्योंकि बाबर को नंबर 3 पे आना पड़ेगा। देखो ना 4 पे तो हफीज आ रहा होता है। हाँ, लेकिन हफीज को भी कंप्रोमाइज मेरा ख्याल है कराएंगे क्योंकि हैदर को बहुत अगर मिडिल ऑर्डर में ले जाते हैं तो फिर हैदर का यूज खत्म हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे भी लास्ट एक शो में ये प्रीवियसली बात कर रहा था कि 120 बॉल हैं T20 के अंदर। अगर फखर ये बाबर और रिजवान ओपन करते हैं तो आप स्टैट्स उठा के देख लें, 90% मैचेस के अंदर इन ये दोनों 70-80 बॉल्स कंज्यूम कर लेते हैं, यानी कि 12-13 ओवर तक ये आउट ही नहीं होते। स्ट्राइक रेट तो हमने बड़ी दफ़ा डिबेट की कि इनकी पहले 6 का होता है, फिर 8 पे जाते हैं, फिर 125-30 पे मैक्सिमम स्ट्राइक रेट जाता है इनका, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे आ जाता है। यही चीज़ को कंसिडर करते हुए मैनेजमेंट अब ये थिंक टैंक कह रहा है कि ओपन फखर से कराई जाए और बाबर को नंबर 3 पे लाया जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हैदर को जितना आप लोअर लेके जाएंगे बैटिंग ऑर्डर के अंदर, उसकी जो आपने उसका स्पार्क लेना, उसे आउटकम लेना, वो ले नहीं पाएंगे। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच इरफान। आपने सुना था रोमा से, लेकिन चलो फिर कभी हाँ मेरे से गाना सुनना था सीरियसली, बट एनीवेज हमने इनको देने भी था, इनाम भी देना था, बट चले। थैंक यू सो मच इरफान, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।